आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान के निर्माण में जिन कुछ लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि नेहरू जी ने जितनी योजनाएं बनाई, ये हो सकता है कि नेहरू अपनी उन योजनाओं में फेल हुए हों। उन्होंने पंचशील की योजना बनाई, चाइना से झगड़ा हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान को जिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ढालने की कोशिश की, वहां अपीजमेंट हुआ, तुष्टीकरण हुआ, उसकी वजह से बड़ा संघर्ष बढ़ा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए, महत्वपूर्ण ये है कि आप किन रास्तों पर चले, किन मंजिलों की तरफ चले। तो हिंदुस्तान को आजादी की मंजिल में एक कदम आगे बढ़ाने में आप किसी भी बात से असहमत हो जाइए, इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि गांधी जी के बाद, सुभाष के बाद, भगत सिंह के बाद अगर कुछ लोगों का नाम है तो उनमें देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम है। अब ये जो लोग कांग्रेसी ना हो वो नेहरू जयंती मनाए ना मनाए, ये राहुल गांधी को पूछना पड़ेगा। इन बच्चों में से कौन से कांग्रेसी बच्चे हैं पता नहीं है, पर ये बना रहे हैं, तो हिंदुस्तानी बच्चे हैं। आपको होली और क्या अकेले में बताऊंगे लोग? हिंदुस्तानियों का क्या है, हिंदुस्तानी क्या करते हैं, अपनी सारी उम्मीदें कुछ खूंटियों पे टांग देते हैं। जैसे पहले आजादी आनी है तो गांधी की खूंटी लगा दो, उसके बाद भारत का निर्माण होना है, नेहरू की खूंटी लगा दी, उसके बाद अगर विश्व में हमारी दबंगई करनी है तो इंदिरा गांधी की खूंटी लगा दी, फिर इंदिरा गांधी से परेशान हुए तो जयप्रकाश नारायण की खूंटी लगा दी, फिर जेपी के बाद भारत का दर्शन हुआ तो छोटे अन्ना हजारे की खूंटी लगाई, दिल्ली में भी एक छोटी खूंटी लगाई थी, किसी भारतीय समझ में आया। शुभकामनाएं आपको कि आप इतने उत्साह में हैं, और यकीन मानिए वर्षों बाद देश में ऐसा हो रहा है कि लोग किसी भी तरीके से उम्मीदों के सहारे, इधर वाले कांग्रेस को छोड़ के बाकी सबकी उम्मीदें जागी हुई हैं। अभी भी चुनाव के उम्मीदें चल रही है। हाँ, मुझे लगता है ये इसमें जितने प्रयोग कर रहे हैं 1.5 घंटे कर रहे हैं, जब तक मैं बोल रहा हूं किसी भी आदमी की पूरी रात प्रयोग में बीत जाती है। तो करने से अनुभव होता है। मैं चाहता हूं कि तो ये मेरे मेरे हिसाब से पहली बात ये बहुत अच्छी तुम बहुत अच्छे लगे हो। जिसकी छुट्टी है वही बन पाता है, मेरी छुट्टी तो बना हमने ऐसा नहीं बता। एक तो मेरा कहना यह है कि ये हॉल थोड़ा सा मेरे हिसाब से छोटा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अगले आप पता हम लोग बच्चे हाँ पीछे से नहीं बोलना चाहिए, आगे में समस्या होती है। इस पूरे हॉल की जो एक्यूस्टिक्स है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे लग रहा है, और वो तभी आ पाएगी जब आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर सुन पाओगे, और कोई जहां खड़ा है वो वहां से सुन पाएगा। आप लोग भी सुनो सही दिशा में बेटा, गुरु जी है वो फिर भी आज में डाकलाल तो बाल दिवस आ नहीं तो ये सफल होने की वजह से हो गया लड़ाई हुआ। बहुत पुराना जैसा था दोनों पाकिस्तान
आज जो सबसे बेहतर खेल आप लोगों के सामने है वो डॉक्टर कुमार विश्वास है। मैं चाहता हूँ सबको पूरी जोर के साथ तालियां बजाकर वो संभव आप है कि हम चलिए इनको रिपोर्ट करते रहे एएनए में आने के लिए और आप लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत पहले यूनिवर्सिटी में वादा किया था, यहाँ से मुजफ्फरपुर में आना जाना था, यूनिवर्सिटी में भी जरूर आऊंगा। इस बीच यूनिवर्सिटी भी बहुत फैल गई है, जितनी तेजी के साथ यूनिवर्सिटी फैली है उतनी तेजी के साथ ऊपर की निशानी है। मैं आपको पहले की पंक्तियां सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि जो एक्यूस्टिक्स है उसके हिसाब से मैं सुना पाऊंगा, क्योंकि आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम सब तरफ से आ रही, लेकिन आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति के नाम पर अध्यापक दिवस मनाया जाता है। काश की अच्छा होता किसी अध्यापक के जन्मदिन के दिन राष्ट्रपति दिवस मनाया जाता, ज्यादा बेहतर होता। मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या ये अच्छा होता है कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ बालकों में से एक, चाहे वह एकलव्य हो चाहे वो कोई और हो, उसके जन्मदिन के नाम पर देश का बाल दिवस मनाया जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे असहमत हो, लेकिन मैंने शुरुआती दौर से अपने आइडियल्स अलग चुने हैं, मैंने अपने आदर्श अलग चुने हैं। प्रधानमंत्री मेरे पुराने प्रशंसक है, मित्र। उसके बाद भी जो मेरी शिकायतें होती है मैं दर्ज करता हूं। एक सज्जन बैठे थे, मुझसे कह रहे थे मैंने नहीं, हवाओं के साथ नहीं चलते हो, हम इस काम के लिए नहीं है कि हवाओं के साथ चलें। अरबी भी घोड़ा है, लगाम तो हमारी लगेगी, लगाम आपने सफाई की बहुत अच्छी बात है, सफाई करनी चाहिए। हमने भी एक झाड़ू बची थी, उसमें डंडा घुसा दिया हमारी, अच्छा है। लेकिन जिन 9 रत्नों को आमंत्रित किया गया उनमें थोड़ा चयन ठीक हो जाता तो अच्छा होता। बिहार का कोई लड़का होता, झारखंड की कोई लड़की होती, अगर हमारे नायक वो हो जाएंगे जो शराब के या पैसे के नशे में आधी रात 3 बजे BMW सड़क पर चौदह पर चढ़ा देते हो, या राजस्थान जाकर हिरन मार देते हो, या किसी हिरन के दरवाजे पर गालियां रखते हो, तो मुझे लगता है मैंने तो संदेश भेजा कि अगर सफाई कराने में एक नायक उतारना है जिसके पीछे हिंदुस्तान के सारे इंजीनियरिंग के लड़के लड़के लग जाएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार जाकर APJ अब्दुल कलाम से अनुरोध कीजिए। तो नायक सही तलाशी, अपने आइकॉन सही तलाशी। लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कल रोहित शर्मा ने श्रीलंका की लंका लगाई, अच्छी बात है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में एक छक्का लगाने पर 1 करोड़ मिलेगा और सियाचिन पर पाकिस्तानी से भिड़ते हुए छाती पर गोली खाने पर 10 लाख मिलेगा, तो इस बीच के 90,000 और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते थे, कोई बड़ी बात ना होगी। आप GLA में पढ़ रहे हैं, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि आप मथुरा में पढ़ रहे हैं, आप योगेश्वर ऋषि में जमीन से पढ़ रहे हैं। मेरे एकमात्र आदर्श जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो रास रचाता है तो ऐसा कि हाथ में इश्क का वही व्यक्ति है जो युद्ध करता है तो 5 नासमझ लड़कों को इतनी बड़ी सेना के सामने जुटाता है, और वही व्यक्ति है जब ज्ञान देता है तो गीता जैसा एक संवाद स्थापित करता है जो दुनिया के नोबेल पुरस्कारों से ऊपर चल रहा है। माइक थोड़ा और प्रयोग तो बात करेगा, मैं भी तब तक प्रयोग करता है, माइक नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे प्रयोग करता रहूंगा। मैं पहली 4 लाइनें सुना रहा हूं और हम इस असुविधा के बीच में ही संवाद स्थापित करेंगे जो बोला। पहली बात तो 5वीं मंजिल पे मैं हॉल पहली बार देख रहा हूँ, इतना ऊंचा ऑडिटोरियम मैंने आज तक नहीं देखा।
मायूसी जहां से हो के गुजरी है। मुझे लग रहा है कि कहीं शायद इसकी वजह से हो रहा है। कहां से माइक हो कहां से रहा है, शायद कहां से कर रहे हो, भाग दौड़ तो काफी कर रहा, हो नहीं रहा है। 3 आदमी गए, अच्छा होगा तो 4 लौटते आएंगे और नहीं भी नहीं आएगा। तो अभी तुम अच्छी उम्र में हो, अच्छे तरह से रहो। वो कहते हैं ना मोदी जी का 56 इंच का सीना किस लिए पता है? हमको ये सुविधा होती, शादी के बाद घरवाली उधर है तो हमें सुविधा होती तो हमारा भी कर रहा। ये भाग्य है, इसे भाग्य कहते हैं। कोई विरोधी नहीं है, ना सदन में कोई बोलने वाला, ना घर में कोई बोलने वाला। और राजनीतिक परिस्थितियां चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में 10 साल एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो बोलता ही नहीं था, और हमने दूसरे वाले आ गए, चुप नहीं हो रहे, वोट चले जाना काम कर। मेरे ड्राइवर ने कहा कल, मैंने कहा मोदी जी ने ये बात कही, मैंने कहा कौन से चैनल पे बोल रहे थे? बोले नहीं बोल तो रेडियो पर रहे थे, मैंने टीवी पे देखे। मैंने कहा ये तकनीक पहली बार देखी कि बोले रेडियो पर दिखाई टीवी पे देखे, ये तो आज तक नहीं देखी थी, भारत में पहली बार देखी। तो मैं सुनाता हूं, जब तक ये थोड़ा सा माइक ठीक होता है सुनाता हूं कि किसी के दिल की मायूसी, ये ठीक है, मैं सब तरह के प्रयोग करके देखूंगा। अंत में आए होती गई, देखो ये भारत की अंतिम टेक्निक है इन्होंने कहा। और देखा है गाड़ी में पंखा घुमाने कर लिए, आप कोशिश करते करते अभी भी सीटी मार इसका हैंड माइक ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खाली मारती हूँ। हेलो हेलो, ये भी बोलो अभी तो बंद उससे करेगा बड़ा क्यों करना। ठीक फिर हो गया, फिर गया। हाँ आज कुंडली में शनि है। एक तो पीछे वाला जो हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे, उससे आप उतरो तो मथुरा में उतरते ही बड़ा अंतर महसूस होता है। 160 की स्पीड से तुरंत 16 की स्पीड है। मुझे इतना भी नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। तब सुनाता हूं, सुनो कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब पंक्तियां सुना रहा हूं, देखता हूं कौन खामोश रहता। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सोच गुजरी है, हमारी गुजरी है। और सुनाता हूं कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास तू तेरी। नया सुनिए, नया बढ़ एकदम